हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दी CS पंडित। इस लेक्चर में हम बात करेंगे वेरिएबल्स, कीवर्ड्स और आइडेंटिफायर्स के बारे में। पहले हम डिस्कस करते हैं वेरिएबल्स। लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, हमने अपना फर्स्ट प्रोग्राम बनाया था। उसमें हमने क्या किया था, हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया था। अब हम क्या करेंगे, अपना सेकंड प्रोग्राम क्रिएट करेंगे। उसमें क्या करेंगे, फाइल, न्यू फाइल। इस फाइल को हम पहले सेव कर लेते हैं। सेव करने के लिए हम क्या करेंगे, फाइल, सेव, या हम सीधा कंट्रोल S भी प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो कंट्रोल S करेंगे तो हम जाएंगे डी ड्राइव में। डी ड्राइव में हमने पाइथन प्रोग्राम्स की डायरेक्टरी बनाई थी। यहाँ पे हम अपना प्रोग्राम सेव करेंगे। इसको हम लिख देते हैं अंडरस्टैंडिंग वेरिएबल्स .py। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, हम वेरिएबल्स का डिस्कस कर रहे हैं तो मैंने इसको ये नाम दे दिया, अंडरस्टैंडिंग वेरिएबल्स। ठीक है, अब बात करते हैं वेरिएबल्स की। लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, हमने लिखा था प्रिंट हेलो वर्ल्ड। ठीक है, इसको हमने सेव कर दिया। तो इसको हम रन करते हैं तो ये क्या स्क्रीन पर आउटपुट देता है, हेलो वर्ल्ड। अब ये जो हेलो वर्ड है, इसको प्रिंट करने का दूसरा वे क्या हो सकता है, हम लिखते हैं मैसेज इक्वल टू हेलो वर्ल्ड, और हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं प्रिंट के अंदर, मैसेज। तो ये क्या करेगा, ये भी वही हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर देगा, वही आउटपुट आई। तो ये जब सेम आउटपुट आई है तो इसमें अब ये मैसेज क्या है, ये मैसेज क्या है, ये है वेरिएबल। ठीक है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये मैसेज में अगर हम इसको चेंज कर देते हैं, हेलो वर्ल्ड फ्रॉम दी CS पंडित। ठीक है, तो जब हम इसको रन करेंगे ना, तो ये इसकी आउटपुट चेंज हो जाएगी। इसने क्या कर दिया, हेलो वर्ल्ड फ्रॉम दी CS पंडित। देखो ये लाइन सेम की सेम रही, इसका जो मैसेज है वो चेंज हो गया क्योंकि हमने ये मैसेज में इसकी वैल्यू चेंज कर दी। तो ये मैसेज क्या है, ये एक वेरिएबल है। अब बात करें वेरिएबल्स की, तो वेरिएबल जनरली होते क्या हैं, प्लेस होल्डर होते हैं मेमोरी के अंदर। हमारा जो प्रोग्राम होता है जब वो रन होता है तो अभी जैसे हमारा प्रोग्राम कहाँ पड़ा हुआ है, हार्ड डिस्क में पड़ा हुआ है। ये अंडरस्टैंडिंग वेरिएबल्स के नाम से py फाइल है, ये हार्ड डिस्क में। जब हम इसको जाके यहाँ पे रन करते हैं, ये मेन मेमोरी में आ जाता है, रैम में आ जाता है। तो रैम में आ जाता है तो ये मैसेज क्या है, वेरिएबल है ये ना, एक तरह से मेमोरी के अंदर ब्लॉक्स होते हैं। एक ब्लॉक क्रिएट हो जाएगा, उस ब्लॉक के अंदर क्या वैल्यू चली जाएगी, हेलो वर्ल्ड, और उसका नाम क्या होगा, उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, मैसेज से। ठीक है, फिर हमने क्या किया, हमने हेलो वर्ल्ड की जगह क्या लिख दिया, हेलो वर्ल्ड फ्रॉम दी CS पंडित। उससे क्या हुआ, जो मैसेज वेरिएबल है वो भी सेम रहा, वो मेमोरी लोकेशन भी सेम रही। उस मेमोरी लोकेशन के अंदर जो हेलो वर्ड था, वो मैसेज था, वो चेंज हो गया, हेलो वर्ड फ्रॉम दी CS पंडित हो गया। वो जो उस मेमोरी लोकेशन में कंटेंट था ना रैम के अंदर, वो सिर्फ वो कंटेंट चेंज हुआ, वेरिएबल सेम रहा, मेमोरी लोकेशन सेम रही। तो इस तरह से वेरिएबल काम करते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल क्या होते हैं, वेरिएबल्स आर दी कंटेनर्स दैट स्टोर द डाटा इन योर कोड। हमारा डाटा है, हमने जैसे इसमें मैसेज सेव कर दिया, उसके बाद क्या, यू कैन यूज वेरिएबल टू स्टोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यू सच एज नंबर, वर्ड्स, लिस्ट। इसमें क्या है, हमने अभी क्या किया है, इसमें वर्ड्स वर्ड्स की जो स्ट्रिंग्स हैं जो वो सेव किए हैं। क्या हमने क्या लिखा है, हेलो वर्ड या हेलो वर्ड फ्रॉम दी CS पंडित, वो क्या है, वर्ड्स हैं, स्ट्रिंग्स हैं। उसी तरह से हम इसमें नंबर भी सेव कर सकते हैं। ठीक है, फिर ये कह रहा है, यू कैन चेंज द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल बाय असाइनिंग ए न्यू वैल्यू। जैसे हमने हेलो वर्ड को क्या चेंज कर दिया, हेलो वर्ड फ्रॉम दी CS पंडित कर दिया। फिर आता है वेरिएबल मेक योर कोड मोर रीडेबल, फ्लेक्सिबल एंड रीयूजेबल। ठीक है, तो इससे क्या होता है, हमारा कोड क्या होता है, थोड़ा रीडेबल बन जाता है, फ्लेक्सिबल बन जाता है, रीयूजेबल बन जाता है। कैसे बन जाता है, अब जैसे हमने ये मैसेज लिखा, हमने अगर इसको मैसेज को 2 बार प्रिंट करना है,
ठीक है, हमने ये दोबारा इसको पेस्ट कर दिया। तो अब जब हम इसको रन करेंगे तो ये 2 बार मैसेज प्रिंट हो गया। ठीक है, तो अब 2 बार मैसेज प्रिंट हो गया तो क्या है, हमें ये पूरी की पूरी लाइन 2 बार नहीं लिखनी पड़ी, हमारा वही का वही मैसेज रीयूज हो गया। ठीक है, और जब हम रीयूज हो गया, दूसरा मेंटेनेबिलिटी इससे बढ़ती है। अब मान लो इस हमारे को हेलो वर्ड सी एस पंडित की जगह हमारे को सिर्फ हेलो वर्ड ही चाहिए, हम दोबारा इसको चेंज कर देते हैं, तो ये क्या करेगा, 2 बार हेलो वर्ड प्रिंट करेगा। तो हमें अगर ये 2 बार हम इसको लिख देते तो 2 बार चेंज करना पड़ता। अब अगर हम ये इसको ऐसे लिखते, प्रिंट हेलो वर्ड, हेलो, ठीक है, तो हमें 2 बार चेंज करना पड़ता है, इसको सी एस पंडित करने के लिए या इसको हेलो वर्ड करने के लिए। अब क्या है, हमें सिर्फ एक बार चेंज करना पड़ रहा है। ठीक है, तो मेंटेन इजीली हो जाता है, चेंजेस इजी हो जाते हैं, और रीडेबल हो जाता है। रीडेबल कैसे हो जाता है, जैसे ये मैसेज है तो हमें पता है ये एक मैसेज है, ये कोई और नहीं है, वो हो सकता है इसमें कोई, अब अगर हम मान के चले स्टूडेंट नेम लिखना है, स्टूडेंट नेम हम लिख देंगे रमन, एज लिख देंगे 20। तो इससे हमें क्या है, रीडेबिलिटी बढ़ रही है, हमें पता लग रहा है भी ये जो रमन है ना, ये स्टूडेंट नेम है, टीचर नेम नहीं है, या कुछ और नहीं है, कुछ एम्प्लॉय नेम नहीं है, और ये 20 क्या है, ये एज है, ये कुछ और नहीं है। ठीक है, तो इससे रीडेबिलिटी बढ़ती है, तो ये इस वजह से हम वेरिएबल्स यूज करते हैं। अब बात आती है नंबर, अब ये तो होगी स्ट्रिंग वर्ड्स इसमें जो सेव कर रहे हैं। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम इसमें नंबर भी स्टोर कर सकते हैं, जैसे काउंट इक्वल टू हमने 10 लिख दिया। ठीक है, तो अब अगर हम प्रिंट काउंट करेंगे ना, तो ये क्या करेगा, 10 प्रिंट करेगा, हेलो वर्ड 10। अब इस पे हम जो नंबर डाटा टाइप, नंबर टाइप के टाइप, अब इसमें जो नंबर टाइप के वेरिएबल होते हैं ना, इस पे हम अपनी कैलकुलेशंस कर सकते हैं। हम लिख सकते हैं काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1। अब अगर हम प्रिंट करेंगे तो प्रिंट काउंट क्या होगा, 11 प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, तो पहले वैल्यू 10 थी, उसमें प्लस 1 किया तो 11 प्रिंट हो गया। तो इस तरह से हम अपने वेरिएबल्स पे कैलकुलेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, कीवर्ड क्या होते हैं, स्पेशल वर्ड्स होते हैं पाइथन के अंदर, जो फिक्स होते हैं, पाइथन उसका इंटरनल यूज़ करता है, उसको आप यूज़ नहीं कर सकते वेरिएबल का नेम देने के लिए, या हम आगे जाके अपने फंक्शंस बनाएंगे फंक्शन का नेम देने के लिए। जैसे एक प्रिंट फंक्शन है, ऐसे हम अगर अपने फंक्शन बनाएंगे तो उनका भी हम ना अपना नाम देंगे। तो उनका नाम देने के लिए, या वेरिएबल का नाम देने के लिए, या बाकी और चीज़ें आएंगी उनका नाम देने के लिए, हम पाइथन के कीवर्ड्स का यूज़ नहीं कर सकते। कीवर्ड्स क्या होते हैं, रिजर्व्ड होते हैं, उनका पाइथन इंटरनल यूज़ करता है। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल है ट्रू। ट्रू क्या है, कीवर्ड है, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, बुलियन वैल्यू ऑफ ट्रूथ। यू कैन नॉट यूज ट्रू एज ए नेम फॉर योर वेरिएबल। ट्रू क्या होता है, बुलियन वैल्यू रिप्रेजेंट करता है। बुलियन वैल्यू जैसे आपको कंप्यूटर साइंस का थोड़ा बहुत पता है तो आपको पता होगा, बुलियन वैल्यू 2 होती है, या होती है ट्रू, या होती है फॉल्स। ट्रू फॉल्स का मतलब, या तो ट्रू जनरली क्या बोलते हैं 1, और फॉल्स क्या होती है 0। या तो वैल्यू ट्रू होगी या फॉल्स होगी। अभी जैसे हम करते हैं, हमने लिए 2 वेरिएबल, x इक्वल टू 10, वाई इक्वल टू 20। अभी हम प्रिंट कर देते हैं x लेस देन y। हम क्या प्रिंट कर रहे हैं अभी, x लेस देन y। तो अब अगर इसको रन करते हैं तो ये देखो क्या प्रिंट करेगा, ये ट्रू प्रिंट कर रहा है। ट्रू प्रिंट क्यों कर रहा है, क्योंकि x की वैल्यू 10 है, y की 20 है, और x लेस देन y क्या है, ट्रू है। ये क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है। ट्रू स्टेटमेंट के केस में इसने क्या रिटर्न कर दिया, हमें ट्रू रिजल्ट रिटर्न कर दिया। तो बुलियन वैल्यू या तो ये ट्रू होगी या फॉल्स होगी। ठीक है, तो अगर हम इसको लिख दें x ग्रेटर देन y, तो ये क्या रिटर्न करेगा, तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा, क्योंकि x ग्रेटर देन y नहीं है। अगर हम लेते हैं z इक्वल टू 10, ठीक है, अब ये क्या प्रिंट करेगा, अब हम लिखेंगे x लेस देन z। x लेस देन z है तो नहीं है, क्योंकि ये तो x और z इक्वल है। तो इस तरह से अब ये जो ट्रू आ रहा है ना, या फॉल्स आ रहा है, ये एक रिटर्न है, इसका एक स्पेशल मीनिंग है पाइथन के लिए।
अब आप इसको एज ए वेरिएबल यूज नहीं कर सकते। आप सोचो भी आप लिख दो ट्रू, हमने वेरिएबल ले लिया उसको 10 लिख देंगे तो नहीं लिखेंगे। और दूसरा आप देखो इसका कलर भी चेंज हो गया क्योंकि ये एक कीवर्ड है। ठीक है, अब हम इसको ट्रू को एक अलग वैल्यू नहीं दे सकते। हम इसको रन करेंगे तो ये देखो कैन नॉट असाइन टू ट्रू, इसने एरर दे दिया। तो ये पॉसिबल ही नहीं है। कीवर्ड्स हम अपने जनरल पर्पस के लिए, वेरिएबल्स के लिए या फंक्शन नेम के लिए यूज नहीं कर सकते। ठीक है, अब बात आती है अभी कीवर्ड्स होते कितने हैं। तो अभी जो लेटेस्ट वर्जन है पाइथन का उसमें 35 कीवर्ड्स हैं। अभी मैंने जैसे आपको ये दिखाया ट्रू और ये फॉल्स, ये दो कीवर्ड हैं। और उसके बाद आता है नन, इसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिर ये बाकी सारे कीवर्ड है, जैसे जैसे आप प्रोग्रामिंग में प्रोग्राम्स आगे बढ़ते जाएंगे एक एक कीवर्ड आपका आता जाएगा। अब जैसे ये डेफ कीवर्ड है, डेफ कीवर्ड क्या होता है, ये अपना जब हम फंक्शन बनाएंगे ना, प्रिंट फंक्शन किसका है, पाइथन लाइब्रेरी हमें प्रोवाइड करवाती है आउटपुट कट करने के लिए। स्क्रीन पे कुछ आउटपुट शो करनी है तो हम उसका यूज कर रहे हैं, हेलो वर्ल्ड वो स्क्रीन पे प्रिंट कर रहा है। तो हम अपने भी फंक्शन बना सकते हैं, जैसे 2 नंबर ऐड करने का फंक्शन बना लिया या कुछ भी हमारी रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से हम फंक्शन बनाएंगे। तो उसके लिए क्या होता है, डेफ का कीवर्ड यूज होता है। इसी तरह से ये बाकी सारे कीवर्ड हैं, ये आप जब आगे बढ़ोगे प्रोग्रामिंग में तो सब आपके आगे आ जाएंगे, तो ये आपको क्लियर होंगे। तो जन अभी हमें क्या पता है, ये ट्रू और फॉल्स, और एक डेफ है जो क्या होता है, फंक्शन बनाने के लिए यूज होता है, फंक्शन की डेफिनेशन देने के लिए यूज होता है। डेफ मीन डेफिनेशन। ठीक है, तो इसमें ये 35 कीवर्ड्स हैं, इनको आप यूज नहीं कर सकते अपने वेरिएबल्स का नेम देने के लिए या फंक्शंस का नेम देने के लिए या कोई भी आइडेंटिफायर का नेम देने के लिए। अब बात आ जाती है आइडेंटिफायर क्या होते हैं। आइडेंटिफायर होते हैं ए पाइथन आइडेंटिफायर इज ए नेम गिवन टू ए वेरिएबल, फंक्शन, क्लास, मॉड्यूल और एनी अदर ऑब्जेक्ट इन पाइथन। वेरिएबल तो अभी हमने देखा, हमने क्या उसमें देखा, हमने स्टूडेंट नेम और एज देखा, वो क्या वेरिएबल थे। या मैसेज देखा जिसमें हमने हेलो वर्ड डाला हुआ था। वैसे ही क्या होता है फंक्शन, फंक्शन हम अपने यूज़र डिफाइंड फंक्शन जब हम हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से फंक्शन बनाएंगे उसको बोलते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शन। फिर उसके बाद आई थी क्लास और मॉड्यूल। ये चीज़ें आगे जब हम प्रोग्रामिंग में आगे बढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएंगी, क्लास क्या होती है, मॉड्यूल क्या होते हैं। तो जो किसी भी चीज़ का नेम है ना, उसी को आइडेंटिफायर बोला हुआ है। वेरिएबल का नेम है, फंक्शन का नेम है, या किसी क्लास का नेम है, मॉड्यूल का नेम है, तो उसी को ही हम क्या बोल देते हैं, आइडेंटिफायर। जैसे हमने मैसेज इक्वल टू हेलो वर्ल्ड लिखा था, या मैसेज क्या है, एक आइडेंटिफायर है। अब बात आ जाती है आइडेंटिफायर के कुछ ना रूल होते हैं। आइडेंटिफायर ऐसा नहीं है आपका जो दिल किया आपने आइडेंटिफायर दे दिया। एक तो आइडेंटिफायर का क्या रूल होता है, कैन नॉट बी कीवर्ड। जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया भी, कीवर्ड क्या होते हैं, रिजर्व्ड वर्ड होते हैं दैट हैव अ स्पेशल मीनिंग इन पाइथन सच एज ट्रू, डेफ, etc. You cannot use them as identifier because they are used to define the syntax। क्यों हम इसका यूज क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो लैंग्वेज होती है ना, इसका अपने एक सिंटैक्स होता है, एक स्ट्रक्चर होता है। सिंटैक्स डिफाइन करने के लिए यूज होते हैं। अब जैसे अब इंग्लिश लैंग्वेज है, उसका ही अपनी ग्रामर है, अपना एक सिंटैक्स है, उसका एक मीनिंग बनता है उस सिंटैक्स की वजह से। वैसे ही पाइथन क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो इसका भी सिंटैक्स होता है। उस सिंटैक्स को डिफाइन करने के लिए कुछ कीवर्ड्स यूज किए जाते हैं, उनको रिजर्व्ड वर्ड बोलते हैं, क्योंकि वो सिंटैक्स को डिफाइन करते हैं। तो अगर हम उसी को चेंज कर देंगे, मान लो ट्रू की डेफिनेशन ही हम चेंज कर देंगे, ट्रू को ही हम कुछ और असाइन कर देंगे, तो वो पाइथन की सिंटैक्स को गड़बड़ कर देगा। तो वो इस वजह से हमें ये यूज करने ही नहीं देता है। फिर बात आते हैं भी हम आइडेंटिफायर का नेम क्या दे सकते हैं, क्या नहीं दे सकते। सेकंड रूल क्या है, आइडेंटिफायर कैन ओनली स्टार्ट विद ए लेटर और एन अंडरस्कोर। जो भी हम अपना आइडेंटिफायर का नेम देंगे ना, उसमें क्या होना है, या तो फर्स्ट लेटर आपका अंडरस्कोर हो सकता है, या आपका लेटर हो सकता है। इसके अलावा आपका कुछ और नहीं हो सकता। फर्स्ट लेटर आप अंडरस्कोर नेम है, ये वैलिड है। फर्स्ट लेटर नेम है, नेम में एन है, तो फर्स्ट लेटर अंडरस्कोर है, अंडरस्कोर नेम है, तो इसका फर्स्ट लेटर क्या आ गया, अंडरस्कोर, ये वैलिड है। इसमें नेम वन में क्या है, फर्स्ट लेटर एन है, तो ये क्या है, लेटर है, तो ये वैलिड है। इसमें भी क्या है, फर्स्ट लेटर एन है, तो ये वैलिड है। बट हम ये लिख दे मान लो वन नेम, तो ये क्या है, डिजिट आ गया फर्स्ट लेटर, ये नहीं हो सकता है, ये इनवैलिड है।
नेक्स्ट रूल क्या है? आइडेंटिफायर कैन ओनली कंटेन लेटर, डिजिट एंड अंडरस्कोर। सेकंड रूल क्या था? फर्स्ट लेटर जो होता है वो या तो लेटर होगा या अंडरस्कोर होगा। थर्ड रूल कहता है अभी फर्स्ट लेटर तो ठीक है, वो लेटर या अंडरस्कोर ही होगा। उसके बाद वाले लेटर है ना, उसमें सिर्फ डिजिट्स हो सकती हैं, लेटर हो सकते हैं, अंडरस्कोर हो सकते हैं। इसके अलावा कोई स्पेशल सिंबल नहीं हो सकता। हम एट द रेट लगा दें, हम डॉलर सिंबल लगा दें, या कोई और भी जितने भी कीबोर्ड पे आपको स्पेशल सिंबल दिखते हैं, आप कुछ भी नहीं लगा सकते। आइडेंटिफायर में सिर्फ लेटर, डिजिट और अंडरस्कोर ही हो सकते हैं, और उसमें भी फर्स्ट लेटर जो होता है उसमें सिर्फ लेटर और अंडरस्कोर हो सकता है, डिजिट भी नहीं हो सकते। ठीक है। फिर हम बात करते हैं आइडेंटिफायर इज केस सेंसिटिव। आइडेंटिफायर क्या होते हैं? ये केस सेंसिटिव होते हैं। हमने एक वेरिएबल ले लिया नेम, उसमें क्या है? एन कैप्स है। फिर हमने ले लिया स्मॉल लेटर में नेम, फिर हमने ले लिया कैप्स में नेम। ये तीनों के तीनों पाइथन के लिए अलग तीन वेरिएबल्स हैं। उसको कोई मतलब नहीं है भी आपने नेम को ही कैप्स में लिख दिया, स्मॉल में लिख दिया, या सिर्फ इनिशियल कैपिटल लिख दिया, उसके लिए अलग है। उसके बाद ये कह रहा है यू शुड बी केयरफुल व्हाइल यूजिंग अपर केस एंड लोअर केस लेटर इन योर आइडेंटिफायर बिकॉज दे कैन चेंज द मीनिंग ऑफ योर कोड। हाँ, तो हमें थोड़ा, जब हम अपना प्रोग्रामिंग में कोड लिखेंगे तो हमें थोड़ा ना केयरफुल रहना पड़ता है। क्योंकि हमने क्या किया, हमने पहले तो ये नेम लिख दिया, नीचे जाके हमने दोबारा स्मॉल में नेम लिख दिया, तो वो क्या करेगा? वो नया वेरिएबल क्रिएट कर देगा हमारे। हम सोच रहे हैं हम नेम की वैल्यू यूज़ कर रहे हैं, और बाद में जाके उसका नया वेरिएबल क्रिएट हो गया, और वो लास्ट वाली वैल्यू वो वहाँ पे गेट हम नहीं कर पाएंगे। अब हम इसका थोड़ा प्रैक्टिकल देखते हैं। जैसे अभी हमारे आइडेंटिफायर हैं, आइडेंटिफायर क्या होते हैं? अभी इसको हम सेव कर देते हैं, हम नई फाइल खोल देते हैं, न्यू फाइल। इसको हम सेव करते हैं, अंडरस्टैंडिंग आइडेंटिफायर्स डॉट पी वाई से। ठीक है, तो इसको हम कर देते हैं क्लोज। अब जैसे हमने वेरिएबल लिया x इक्वल टू 10, तो हमने कर दिया प्रिंट x, तो टर्न मॉड्यूल किया, इसने 10 प्रिंट कर दिया। तो x क्या है? आइडेंटिफायर है, वेरिएबल तो है। उस वेरिएबल को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या यूज कर रहे हैं? x यूज कर रहे हैं। ठीक है। जो आइडेंटिफायर है ना, उसके रूल क्या कहते हैं? फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए? या तो अंडरस्कोर होना चाहिए या लेटर होना चाहिए। लेटर मतलब कैपिटल ए बी सी अप टू जेड, या स्मॉल ए बी सी अप टू जेड। तो अब ये क्या, स्मॉल एक्स है, तो ये वैलिड है। अब हम अगर इसको मान के चलें, हम इसको लिख देते हैं 1x। ठीक है, तो यहाँ पे भी लिख देते हैं 1x। अब इसको रन करेंगे तो ये आपको रन नहीं करने देगा, इनवैलिड डेसिमल लिटरल। इसने रन क्यों नहीं करने दिया? हमारा रूल जो कहता है आइडेंटिफायर का पहला करेक्टर लेटर ही हो सकता है। ठीक है, अब हम इसको हटा देते हैं तो ये वर्क करना शुरू कर देगा। अब हम इसको अगर मान लो कैप्स एक्स लिख देते हैं, तब भी ये काम करेगा। ठीक है, कर दिया प्रिंट। अब हम इसकी जगह कुछ भी लिख देते हैं, ए बी सी एक्स वाई जेड, तब भी ये काम करेगा। तो ये क्या होगा? फर्स्ट रूल जो क्या कहता है, पहला लेटर क्या हो जाए, या करेक्टर होगा या अंडरस्कोर होगा। अगर हम इसमें ये लगा देते हैं अंडरस्कोर, तब भी कोई इशू नहीं है, तब भी ये हमारा रन होगा। रन हो गया इजीली। ये क्या करता है? ये सिर्फ फर्स्ट करेक्टर को ये कहता है ये डिजिट नहीं होनी चाहिए, और कोई भी करेक्टर नहीं होना चाहिए। क्या होगा? या तो सिर्फ अंडरस्कोर होगा, या कैपिटल ए बी सी होगी, ए बी सी एक्स वाई जेड होगा, लेटर होगा, या स्मॉल लेटर होगा। ठीक है। दूसरा रूल कहता है फर्स्ट करेक्टर की तो बात होगी, या तो अंडरस्कोर होगा, या स्मॉल लेटर होगा, या कैप्स लेटर होगा। उसके बाद के जो करेक्टर्स हैं, मान लो हम ये इसको सब कर देते हैं, ए बी सी लिख देते हैं, ए लिख देते हैं सिर्फ। तो ए क्या हो गया? ये तो फर्स्ट करेक्टर हो गया, सिर्फ इतना भी हमारा रन कर जाएगा, तो ये 10 दे देगा। अब ये कह रहा है इसके बाद के जो करेक्टर है ना, उसमें भी क्या हो सकता है? या तो अंडरस्कोर हो सकता है, या डिजिट हो सकती है, या क्या हो सकता है? लेटर हो सकता है। तो हम इसमें यहाँ पे A10 लिखेंगे, अब ये काम करेगा।
क्योंकि ये क्या कर रहे हैं हम, फर्स्ट लेटर में डिजिट नहीं दे रहे। फर्स्ट लेटर का क्या रूल है, सिर्फ अंडरस्कोर और लेटर, और बाद में क्या रूल है, अंडरस्कोर लेटर और डिजिट। तो ये अब हमारा इजीली रन होगा। तो ये हमारे आइडेंटिफायर के रूल हैं। और उसके बाद हमने क्या किया था, आइडेंटिफायर इज केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का अभी देखते हैं। जैसे हमने एज इक्वल टू लिखा 10, ठीक है। अब हम प्रिंट कर रहे हैं एज, ठीक है। तो अब हम जब इसको रन करेंगे ना, तो इसने दे दिया एरर, द नेम एज इज नॉट डिफाइंड, डिड यू मीन एज। ये कह रहा है भी एज तो आपने डिफाइन ही नहीं किया। तो इसके लिए एज क्या है, ये वाला एज है, इसमें ए कैप्स में है, उसमें ए स्मॉल में है, इसके लिए डिफरेंट है। तो ये कह रहा है भी ये आपने तो डिफाइन नहीं किया, डिड यू मीन एज, ये आपका मतलब एज था क्या। क्योंकि इसने पहले वाला करेक्टर देखा होगा, तो इसने ऑटोमेटिकली अपनी सेंस यूज करके ये पूछ रहा है कि इसका मतलब ये था क्या एज। तो हाँ, हमारा मतलब यही था, तो हमें इसको रन करेंगे तो ये 10 देगा। तो ये होगी केस सेंसिटिव वाली बात। तो इस लेक्चर में इतना ही था। इसमें हमने क्या देखा, आइडेंटिफायर क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स क्या होते हैं, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।